इसलिए वे सतर्क हो गए थे। उन्होंने ये दावा भी किया कि बीजेपी के एक नेता द्वारा हमलावर को पैसे देने की बात सामने आई है, जिसका प्रमाण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजूद है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस मामले में शामिल नेताओं के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। मौर्य ने कहा, सरकार अगर चुप रहती है तो इसका मतलब साफ है कि हमला सरकारी संरक्षण में हुआ है। सरकारी स्कूलों में विलय और जबरन तालेबंदी पर भी स्वामी प्रसाद ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा आदेश दिए जाने के बावजूद स्कूलों पर ताले लगे हैं, जो सरकार की मनमानी को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री और अधिकारी खुद ही सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे इस सरकार की कुंभकर्णी नींद को जगाने का काम करेंगे और जनता के बीच जाकर सच्चाई उजागर करेंगे। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों और विपक्षी दलों से आह्वान किया है कि वे एकजुट होकर इस तानाशाही और अराजकता के खिलाफ आवाज उठाएं। न रहे और उससे उसकी पकड़ हो जाएगी, तो पहचान पत्र और आधार कार्ड से जोड़े जाने के बावजूद भी आखिर ये गलतियां क्यों हो रही हैं? तो कौन सी ताकतें हैं जो निर्वाचन आयोग की आंख में धूल झोंक करके मन चाहे तरीके से मतदाता सूची में नाम बढ़वा लेता है अपनी सुविधा के अनुसार और मतदाता सूची से नाम कटवा लेता है? ऐसा सत्ता पक्ष ठीक कर सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग को ऐसे मामलों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, जिससे कि पूरी दुनिया में जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसकी लोग तारीफ करते हैं, आगे भी यहां के लोकतंत्र का दूसरे देश के लोग लोहा मानते रहे और निर्वाचन आयोग की पारदर्शी क्रियाकलाप बनी रहे। इसलिए समय रहते निर्वाचन आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करते हुए कि कैसे एकाएक लाखों नाम बढ़ जाते हैं और कैसे एकाएक लाखों नाम घट जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है, इस जवाबदेह को सुनिश्चित करते हुए क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, क्या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई सूचित करेगी। अगर निर्वाचन आयोग ये कठोर कदम उठाता है तो हम समझते हैं मतदाता सूची से नाम कटाने और सुविधा अनुसार नाम बढ़ाने और घटाने की प्रक्रिया पर रोक लगेगा और निर्वाचन आयोग की दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पारदर्शी तरीका है उसको फॉलो करके निष्पक्ष रूप से मतदाता सूची बनाई जाए और मतदान सुनिश्चित कराया जाए। इसीलिए आज इस प्रेस को मैंने आमंत्रित किया कि चूंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जितनी जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों की है लोकतंत्र की रक्षा करने की, उतनी ही जिम्मेदारी मीडिया की भी है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से मीडिया को साझा करते हुए निर्वाचन आयोग से मेरा आग्रह है कि निर्वाचन मतदाता सूची में हो रहे घालमेल पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। किसी पार्टी विशेष को खुश करने के लिए मतदाता सूची से न नाम काटा जाए न नाम जोड़ा जाए, बल्कि जो भी मतदान करने की आयु प्राप्त कर चुके हैं, बिना जाति धर्म के भेदभाव के उन सबको मतदाता सूची में शामिल कर मतदाता सूची में नाम बढ़ाने की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से फॉलो किया जाए। ऐसा मेरा निर्वाचन आयोग से निवेदन है, आग्रह है, जिससे कि मतदाता सूची पर, निर्वाचन आयोग पर जो समय समय पर उंगलियां उठती हैं उस पर विराम लग सके। धन्यवाद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक